द चैनल मिस्टिक टैरो। ये एक नई पिका कार्ड रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर हस्बैंड, वाइफ या स्पाउस, पार्टनर, तो उनकी वो क्या पर्सनालिटी होगी, क्या आपके सामने सिचुएशन आने वाली है। इस हवाले से हम ये रीडिंग जो है आज देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 डेक्स हैं, मैं तीनों रीडिंग्स में यूज़ करूँगी। आप ऑप्शन अपनी चूज़ कर सकते हैं 1 2 3। क्वेश्चन के ऊपर फोकस रहिएगा, जो भी आपकी जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, फ्यूचर हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, जो भी है, जो भी सूरत हाल है, तो उसके अंदर जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि आज आपको मिलेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं, आप चाहें तो यहाँ रीडिंग रोक लें और फोकस कर लें, नंबर चूज़ कर लें। मैं यहाँ पे रीडिंग नंबर 1 के साथ जो है वो स्टार्ट लूँगी और देखते हैं कि क्या आंसर है। जी, सबसे पहले हम ये एक ऑरेकल डेक है, इससे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी ज़रा लंबी रीडिंग हो जाएगी, सो स्टे विद मी। अच्छा जी, सबसे पहले हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं आपके पर्सन के हवाले से। ऐसा पर्सन जो कि विद कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है या आएगा फ्यूचर में, हस्बैंड, वाइफ। ठीक है जी, सबसे पहले इनके लिए कार्ड्स निकालते हैं। वो लोग जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ की है। आई हैव प्रेयर, पैसे और सोलमेट। अच्छा, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, लविंग हैं, ये लविंग और काइंड किस्म के लोगों में से, जिनका दिल बहुत नरम होता है। और इस बात का चांस मौजूद है कि ये उन लोगों में से हैं जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव रखते हैं, ये उन लोगों में से हैं जो सोलमेट पे बिलीव रखते हैं, ये उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि यूनिवर्स जो है वहाँ वो एक गाइडिंग फोर्स है और वो हम सबको एक दूसरे से मिलाती है। यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आने वाला है, मेल और फीमेल, जो कि ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 कार्ड्स जो है वो निकालते हैं और देखते हैं कि फ़र्दर हमें पर्सनालिटी के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रेयर के लिए देखते हैं। आई हैव 4 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। अच्छा जी, ये उन लोगों में शामिल हैं जो कि इस बात के कायल हैं कि अगर ये मेल हैं तो 1 वुमन पर्सन है, अगर फ़ीमेल हैं तो 1 मैन वुमन है। और ये हर एक के साथ दोस्ती करने, हर एक के साथ रिलेशनशिप बनाने, हर एक के साथ चल पड़ने वालों लोगों में से नहीं है, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। ये उन लोगों में से हैं जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो कि समझते हैं कि रिलेशनशिप बनाना जो है वो एक सेक्रेड किस्म का काम है, एक पाक और पवित्र किस्म की चीज़ है। हर एक के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इसमें जो साइन यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, एक तो स्कॉर्पियो है और दूसरा किसी हद तक पाइसेस होने का भी इम्कान मौजूद है। लेकिन जब भी यह पर्सन आपको मिलेगा, ये यकीन मान लीजिएगा कि ये वो हैं जो कि सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम पैसे के लिए कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि मेंटली ये क्या है। ये मैं बता दूं, इनके कभी किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं रहे होंगे। ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने वालों में से नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। अगेन वही बात जो कि मैंने पहले कही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी वो पर्सन है जो कि स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इन्होंने ये बहुत एक समझदार पर्सनालिटी नज़र आ रही है और ऐसे लोग जो कि जिनको अपने इमोशंस का और दूसरों की वैल्यू का, दोनों का एहसास होता है ना। जहाँ तक ज़हनी तौर पे है, ठीक है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि मुझे एक ऐसा लॉयल पर्सन चाहिए है
जो कि ना सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हो बल्कि वो अपने इर्द गिर्द इतना प्योर सोल मुझे चाहिए कि जो कि अपने इर्द गिर्द जो है वो भी खूबसूरती जो है वो क्रिएट कर सके। इसका नतीजा ये निकल रहा है, इस सोच का नतीजा ये निकल रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ आने वाले हर, वो जिसको कहते हैं ना कि हर एक को ब्लॉक किया हुआ है या लोगों से एक ख़ास हद से ज़्यादा आगे ताल्लुकात नहीं बढ़ाते हैं। ये किसी किस्म का रिलेशनशिप बनाने वालों में से नहीं है। ये कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आपको ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे देखना चाहते हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने ऊपर फोकस्ड है, जो कि अपने करियर पे भी फोकस्ड है, जो कि अपनी लॉयल्टी पे और फेयरनेस पे और नर्चरिंग एबिलिटीज़ के ऊपर जो है वो फोकस्ड है। ये एक ऐसा पर्सन जो है ये कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा इनका स्पिरिचुअल जो सिचुएशन है उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि सोलमेट के कार्ड के लिए क्या इनके जहन में है, ये किस किस्म का की इनकी सोच है। अच्छा, मेरे पास मौजूद है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हैं ये, और उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इनके सामने कोई ना कोई पर्सन ऐसा आया है जिसको इन्होंने समझा है कि ये सोलमेट है, लेकिन वो नहीं थे, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा मज़ीद मोहतात हो गए हैं, मज़ीद केयरफुल हो गए हैं, मज़ीद डाउटफुल हो गए हैं। अब वो इतनी आसानी से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने वालों में से नहीं हैं। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि थोड़ा सा टाइम गुजरने की ज़रूरत है और फिर जो है वो पर्सन जो है वो आप सामने आएगा। मुझे ये लगता है कि इन्हें रिसेंटली कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है जिसके बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मुझे थोड़ा सा होल्ड करना है, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और जब तक, अच्छा, इससे ये भी बात पता चलती है कि जब तक आप अपने आप को पूरे तरीके से इनके सामने प्रूव नहीं कर देंगे, ये आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बैड एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कहाँ पे मेल मुलाकात होने का इम्कान है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो ये एक मैच्योर पर्सन नज़र आ रहा है, वेल बिल्ट, वेल मैनर्ड पर्सन नज़र आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है। ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 चूज़ की है, या तो इनका पर्सन जो है वो एज में 40 एंड अबव होगा, और मेल और फीमेल, और या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर जो है वो पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। सो लेट्स ट्राई एंड सी कि क्या कार्ड आता है कि पॉसिबली कहाँ पे मुलाकात होने का इम्कान है। सो वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं, या तो ऑनलाइन एक कम्युनिकेशन होगी और ये पर्सन जो है ये आपके एरिया से, सिटी से, कंट्री से बाहर हो सकता है, क्रॉस द ओशन हो सकता है, या फिर कोई इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ ड्यूरिंग ट्रैवल आपकी किसी से मुलाकात हो और बाद में वो पता चले कि वो ये पर्सन है। एक तीसरी जो बात है जो नज़र आ रही है वो ये कि ये ख़ुद उन लोगों में से हो सकते हैं जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और मुसलसल जो है वो मूवमेंट इनके अंदर, इनकी ज़िंदगी के अंदर रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इसी बात के मौजूद हैं कि ड्यूरिंग ट्रैवल जो है वो आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन हो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ट्रैवलिंग के दौरान कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऐसी डेवलप होती है जो कि फिर फर्दर जो है वो चीज़ों को आगे ले जाती है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ट्रैवल के सिलसिले में आपकी आपस में कोई कम्युनिकेशन होती है, अगर ख़ास तौर पे आपका कोई काम इस किस्म का है, और फिर वो रिलेशनशिप की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है। लास्ट में जो कार्ड है वो मैं ड्रॉ करूँगी कि कैसा रहेगा ये आप लोगों का रिलेशनशिप, फ्यूचर इसका क्या है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ बिहेवियर आप लोगों के कैसे रहेंगे, जबकि ये ख़ुद एक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। एस ऑफ कप्स है, इमोशंस का फ़्लो नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक ऐसी अबंडेंस है, एक ऐसा जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीमली फ्लोइंग रिलेशनशिप है जहाँ पे जो कि आपको हर तरह से भर देता है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इसके अंदर से
फाउंटेन बह रहे हैं बेसिकली। ये पर्सन इतना ओवरलोडेड है विद द लव, और ख़ास तौर पे यहाँ पे हार्ट चक्रा की प्रेजेंस मौजूद है। ये अपने लिए पर्सन भी ऐसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो। एक तरफ जो है वो वाटर एनर्जी है, दूसरी तरफ जो है वो अर्थ एनर्जी है। सो इट विल बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो कि शायद ये कैप्रिकॉन, या तो ये कैप्रिकॉन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या फिर ये अर्थी किस्म का पर्सन जो रियलिटी बेस्ड पर्सन है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये किसी फेक रिलेशनशिप या ऑनलाइन रिलेशनशिप के या वर्चुअल रिलेशनशिप के कायल जो है वो नज़र नहीं आ रहे। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 को चूज़ किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और रीडिंग नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रीडिंग नंबर 2, अगर आपने नंबर 2 ऑप्शन चूज़ की है तो सबसे पहले हम ऑरेकल डेक के थ्रू 3 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, जो कि उनकी बॉडी, माइंड और सोल को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम उसके ऊपर फर्दर डिटेल्स जो हैं वो देखेंगे। सो ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है। अच्छा जी, मेरे पास है फॉरगिवनेस, जॉय और मिस्टिसिज्म। एक बात तो बहुत ही वाज़े है, वो ये कि ये मुसलसल अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हैं। बज़ाहिर लोग इनको समझते होंगे कि ये बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन है, केयरिंग है, लविंग है, लेकिन असल बात जो है वो ये कि इनके बारे में असल में कोई नहीं जानता ये कितने ज़्यादा डीप हैं। बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यूनिवर्सल फोर्सेस से, डिवाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनकी विद द हेल्प ऑफ टैरो। सबसे पहले हम फॉरगिवनेस के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, बारी बारी सबके लिए हम 2-2 कार्ड्स निकालेंगे ताकि हमें इसके ऊपर मज़ीद क्लैरिटी जो है वो मिल सके। अच्छा जी, मेरे पास पहले मौजूद है एस ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। अच्छा जी, फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक टॉल पर्सन नज़र आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जो कि आप अगर मेल है तो बल्कि आप मेल या फीमेल जो भी है मीडियम टू टॉल टाइप की इनकी हाइट नज़र आ रही है। अच्छा, और इसमें इस बात का भी चांस मौजूद है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं और ये पर्सन कमोबेश सिमिलर हाइट के हों, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि अब आपकी अपनी क्या हाइट है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ सिमिलर हाइट जो है आप दोनों की नज़र आ रही है। थोड़ा बल्की फिगर होगा, मेल या फीमेल, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब हम उनसे गले मिलते हैं, हक करते हैं, तो हमें बड़ा कंफर्ट फील होता है। तो ये उस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए भालू टाइप की भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बड़ा कंफर्टेबल किस्म का फिज़ीक या फिगर जो है वो हो सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। बड़ा हगिंग किस्म का इनका एटीट्यूड जो है वो नज़र आ रहा है, और फेयर कॉम्प्लेक्शन होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो हो गया फ़िज़िकल फ़ीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्माइलिंग फेस हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। समवन जो कि बज़ाहिर, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि लोग इनको बड़ा हैप्पी गो लकी सा और बड़ा स्माइलिंग सा फेस और बड़ा हर वक्त हंसते खेलते रहना, ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे बबली टाइप की पर्सनालिटी होती है वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 2 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, और वो है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मेंटली ये बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना एक्साइटिंग किस्म की पर्सनालिटी होती है। अगर आप, हो सकता है कि ये इस किस्म की किसी एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में इस तरह से इन्वॉल्व हों जैसे बड़े टीनेजर्स होते हैं। तो
इनकी पर्सनैलिटी की ये साइड बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ी कंट्राडिक्टरी सी लगती है कि एक तरफ ये बहुत ज़्यादा टीनेजर्स वाला बिहेवियर है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी है। अच्छा, इसको हम किस तरह से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि जब आप दोस्तों के अंदर बैठे हुए होते हो, जब आप इंजॉयमेंट के मूड के अंदर होते हो, जब आप कहीं पे गए ही इस मूड के साथ हो कि आपने वहाँ जाके एंजॉय करना है, तो आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हो और हर चीज़ में जंप करते हो और हर चीज़ का रिस्क लेते हो। लेकिन फिर जब काम की बारी आती है, जब सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बारी आती है, तो आपसे बढ़ के कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और अगर ये ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और ये कोई मेल पर्सन है, तो आप यकीन माने कि ये हस्बैंड जो होंगे ये बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना ज़रूरियात का ख़्याल रखने वाले, किसी चीज़ को की कमी ना महसूस हो ज़िंदगी के अंदर, कंफर्ट हो, आसाइश हो, ये उस किस्म का पर्सन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर ये वाइस वर्सा है, यानी कि ये कोई फ़ीमेल है, तो भी ये हर तरह की प्रोवाइडर के तौर पे जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ बीवियाँ इस किस्म की होती हैं ना कि वो बस हस्बैंड के आगे हर चीज़ पेश की जाए और हर वक्त उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाए, तो ये उस तरह का पर्सन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम इनकी स्पिरिचुअल साइड को खंगालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, मिस्टिसिज्म को कैसे ये एक्सप्लेन किया। वैसे तो ये खैर कार्ड बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं, और ये फ़ाइनेंशियल मुश्किलात भी हो सकती हैं और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, अबैंडनमेंट ट्रॉमा जो होता है, यानी कि आपको या तो कोई छोड़ के चला जाता है पेरेंट्स में से, या कुछ इस किस्म की सूरत हाल आपके इर्द गिर्द बनती है कि आपको वो अबैंडनमेंट ट्रॉमा हो जाता है। आपको सारा वक्त डर लगता रहता है कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि जब आपकी इनसे मुलाकात हो या जब आप इनको जानना शुरू करें तो आपको पता ये चले कि इनको ये खौफ है कि मुझे छोड़ के ना चला जाए, मैं अकेला ना रह जाऊं या अकेली ना रह जाऊं। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इनकी पर्सनैलिटी की वो साइड है जहाँ पे ये उस अबैंडनमेंट ट्रॉमा को से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। मतलब बज़ाहिर तो ये बहुत ऐसे लोगों में से हैं जो बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, सब वो ठीक है, लेकिन अंदर की बात ये किसी को नहीं बताते हैं। अपना इंटरनल फियर जो है या अपनी इंटरनल ट्रूथ जो है ये किसी को नहीं बताते हैं, और एक पर्दा सा उसके गिर्द डाली रखते हैं। ये इस किस्म की पर्सनैलिटी है, और उसकी रीज़न जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। बचपन में या थोड़ी लेटर एज में भी जाके अबैंडनमेंट ट्रॉमा हो सकता है कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, जिसको ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आप लोगों की मेल मुलाकात, मीटिंग कहाँ होने का इम्कान है, उसके हवाले से टैरो हमें क्या गाइडेंस दे रहा है। सो कार्ड मेरे पास मौजूद है फूल का। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा इस बात का चांस है कि आप दोनों जो हैं वो ट्रैवलिंग, हाइकिंग, जो एक थोड़ा टाइप ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, या ये कह लें कि हिच हाइकिंग जैसे होती है कि बस छोटे छोटे ग्रुप्स में आप ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है। ये इस किस्म की कोई सूरत हाल है जहाँ पे आप लोगों की मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो माउंटेन से रिलेटेड कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते हैं या माउंटेन की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे भी ये मीटिंग पॉइंट जो है आप लोगों का हो सकता है। और बड़ी एक कैजुअल सी मीटिंग नज़र आ रही है, कोई इसमें सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये लेटर टाइम में जाके, जैसे इनिशियली तो अगर आपके किसी से हेलो हाय होती है और उसके बाद आप भूल जाते हो, किसी ग्रुप में किसी से आपकी हेलो हाय होती है और उसके बाद आप उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, लेकिन फिर वो इवेंचुअली डेवलप होना शुरू हो जाता है और रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर बनना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब चूँकि ये तो हम फ्यूचर हस्बैंड वाइफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग कर रहे हैं, सो हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप लोगों का आपस में कैसे ताल्लुकात रहेंगे। लास्ट कार्ड होगा ये रीडिंग नंबर 2 के लिए।
अच्छा जी, मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। एक ऐसा अब आप यहाँ पे इतने एक्साइटिंग सी बात है, यहाँ पे पेज मौजूद है, यहाँ पे नाइट मौजूद है, यहाँ पे किंग भी मौजूद है। सो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा एक तो रिलेशनशिप, ठीक है, और बड़ा ही इसके अंदर पैशन होगा। और इस बात का जैसे मैंने कहा कि बड़ा एक कैजुअल नोट के ऊपर स्टार्ट होगा, कोई पहले सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी पकड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। ख़ास तौर पे अगर आप कोई फ़ीमेल हैं और ये मेल पर्सन है, तो ये इन्होंने आनन फानन आपको कैप्चर करने वाली बात करनी है और रिलेशनशिप में बहुत जिसको कहते हैं ना तेज़ी से टर्न आएगा और बहुत तेज़ी से मामलात आगे बढ़ेंगे। एक दूसरी बात जो नज़र आ रही है वो ये कि इस रिलेशनशिप के साथ ट्रैवल का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। और आप दोनों जैसे इकट्ठे ट्रैवल करते हैं और इकट्ठे ग्रो करते हैं, और इसमें ये बज़ाहिर ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपको वैसे मैच्योर नज़र आए, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रैवल या ये कि ड्यूरिंग द रिलेशनशिप आपको फ़ील होगा कि इनके अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा फायरी है। ये इवन ये उन लोगों में से होंगे जो कि 1-to-1 रिलेशनशिप में, फ़िज़िकल रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आएंगे, ख़ास तौर पे अगर ये कोई मेल पर्सन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो ये थी रीडिंग नंबर 2। अब मैं आगे बढ़ूँगी और हम देखेंगे थर्ड। स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने थर्ड रीडिंग को चूज़ किया है, और देखते हैं कि बॉडी, माइंड और सोल के हवाले से क्या कार्ड्स हैं जो कि इस ऑरेकल डेक के थ्रू हमें मिल रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 3 चूज़ की है। सो मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंशन का कार्ड है, विजडम और डेस्टिनी। ओके, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ये कार्ड्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अच्छा, इसमें फ़िज़िकल जो फीचर्स हैं उसके हवाले से एक बड़ी उम्र का पर्सन, ठीक है, या ये कह लें कि जिनके फेस के ऊपर मैच्योरिटी होती है, और इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये उन लोगों में से हो जो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं, चाहे मेल है चाहे फ़ीमेल है, और खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने वालों में से, क्योंकि अगेन वेट बहुत जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इन तीनों कार्ड्स में एक बात जो कॉमन है वो बहुत ज़्यादा कोई अक्लमंद और समझदार इंसान है, मेल या फ़ीमेल, और कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जिसने बहुत दुनिया देखी है, जिसको बहुत तजर्बात हैं, जिसने बड़ा कुछ सीखा है। ख़ास तौर पे अगर ये मेल पर्सन है। अगर ये कोई फ़ीमेल पर्सन है और आप कोई मेल हैं जो कि ये देख रहे हैं, तो एक ख़ूबसूरत ख़ातून जो कि जिसके लंबे बाल रहे हों या ब्राउन और टाइप के बाल रहे हों, काले बालों वाली फ़ीमेल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लाइटर टोन वाले बाल या ब्राउन टाइप के जो बाल होते हैं वो उस ख़ातून के नज़र आ रहे हैं, और फेयर कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा, जहाँ तक मेंटल कैपेसिटी का ताल्लुक है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा विजडम, वर्किंग पर्सन, इस बात का चांस मौजूद है कि ये दूसरों को एडवाइस दें। मतलब कुछ लोगों की जॉब ये होती है कि वो किसी एडवाइजरी सर्विस के अंदर होते हैं, या वो कोई प्लान लोगों को बना के देते हैं, आइडियाज़ जो हैं वो लोगों को देते हैं और लोग उससे फिर आगे काम करवाते हैं, फिजिबिलिटी बना के देते हैं। कुछ इस टाइप का काम इनका हो सकता है कि हो। जहाँ तक स्पिरिचुअल है सिचुएशन, तो बिल्कुल ये गॉड पे बिलीव करने वालों में से हैं, डेस्टिनी पे बिलीव करने वालों में से हैं, ये उन लोगों में से हैं जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव रखते हैं, और ये यकीनन अपने आप को ग्रेजुअली जो है वो स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर जो है वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम टैरो के थ्रू फर्दर कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम एक्सपेंशन के लिए कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, मेरे पास मौजूद है पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स।
अच्छा, अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई फ़ीमेल है तो बहुत खूबसूरत और यंग किस्म की वो हैं। अगेन वो मैं बात कहूँगी कि यहाँ बहुत ज़्यादा डार्कर हेयर वाले लोग नज़र नहीं आ रहे। अगर क्या कहते हैं कोई मेल है तो फ़िज़िकली वो अगर यंगर लुकिंग हैं भी तो भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये उन लोगों में से हैं जिनको अगर कोई थोड़ी सी भी फेवर करता है, ठीक है, तो ये फ़ौरन उस फेवर को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर किसी ने रास्ते में दरवाज़ा खोल दिया है इनके लिए, इन्होंने फ़ौरन उसको थैंक यू बोलना है। बहुत ही ज़्यादा कर्टियस किस्म का पर्सन जो है ये नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा काइंड। अगर आपने इनको गिफ्ट दिया है तो ये आपको उससे बढ़ के गिफ्ट देंगे, ठीक है, कॉस्ट वाइज क्वालिटी वाइज उससे बढ़ के गिफ्ट देंगे। ये लोगों को देने के या खिलाने पिलाने के उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि जिनको दूसरों को खिलाने पिलाने का, गिफ्ट्स देने का शौक़ होता है, ये उन लोगों में से भी हो सकते हैं। अच्छा जी, विजडम के लिए हम 2 कार्ड्स निकालते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 5 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। इस बात का चांस मौजूद है कि ये किसी ऐसी जगह पे काम करते हों जहाँ पे आर्बिट्रेशन होती है, जहाँ पे लोगों के साथ की सुलह सफाई होती है, लोगों को कोई झगड़े हैं वो निपटाने का काम करते हैं। ये कोई जज हो सकते हैं, किसी कोर्ट के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये इस किस्म की इनकी जॉब नहीं भी है, जैसे कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये कोई आइडियाज़ क्रिएट करने वालों में से हैं, तो अगर इस किस्म की जॉब नहीं भी है तो भी ये उन लोगों में से हैं जो कि लोगों के दरमियान में सुलह करवाने पे बिलीव रखते हैं, बैलेंस के ऊपर बिलीव रखते हैं। और ये जिस तरह कि मैंने कहा कि लोगों को देने, अगर किसी ने उनको फेवर किया है तो ये फौरी तौर पे उस फेवर को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी ऐसी बात नज़र आ रही है कि अगर कोई चीज़ें इस किस्म की हैं जो कि क्लियर नहीं है तो इनको ये चीज़ों को क्लियर करने में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल ओपिनियंस हैं तो ये उनको सॉर्ट आउट करके आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेंगी। सो ये सॉल्यूशन ड्रिवन कोई पर्सन है और इस लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे हम 2 कार्ड्स और ड्रॉ करते हैं डेस्टिनी के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स चैरिटी करने वालों में से हैं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर काम किया है। हो सकता है कि पहले ये ऐसे ना हो और इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को चेंज किया है, अपने बिहेवियर्स को चेंज किया है, अपने थिंकिंग पैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने इवेंचुअली ग्रो किया है। और इस बात का भी चांस मौजूद है कि आपके साथ इनका मिलना जो है उसके बाद इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो, एक्सपोनेंशियल किस्म की ग्रोथ हो। ये फाइनेंशियल भी हो सकती है ग्रोथ आपके मिलने के बाद, और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ तो लाजमी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, अब हम कार्ड ड्रॉ करने के देखते हैं कि आप लोगों की मेल मुलाकात या इनिशियल जो राब्ते हैं वो कहाँ होने का इम्कान है, क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, ये कार्ड नहीं मैं ड्रॉ लूँगी क्योंकि मैं फ्लाइंग कार्ड्स जो है वो नहीं ले रही इस रीडिंग में। यूजुअली मैं फ्लाइंग कार्ड्स लेती भी नहीं हूँ अनलेस के पहले से डिसाइड किया हो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, कार्ड ड्रॉ करते हैं कि कहाँ मुलाकात होने का इम्कान है। 10 ऑफ कप्स, स्पार्क हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, फैमिली गैदरिंग हो सकती है। अगर आप कहीं पे शिफ्ट होने वाले हैं या इनसे मुलाकात होने से पहले आपकी किसी नई जगह पे शिफ्टिंग हो सकती है और वहाँ पे जाके इनसे मुलाकात हो, या ये न्यूली शिफ्ट हों आपके किसी एरिया में और या आपके फैमिली के किसी बहुत ही क्लोज़ फैमिली पर्सन के घर के आसपास कहीं शिफ्ट हों, ठीक है। तो ये भी इस बात का भी चांस मौजूद है कि जहाँ पे आपकी मुलाकात हो वहाँ पे बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हों, या ये कह लें कि आप किसी फैमिली फंक्शन में हैं या फैमिली गैदरिंग में हैं, वहाँ पे बच्चे हों। अच्छा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई अपने होम वार्मिंग पार्टी पे किसी ने नया घर बनाया है, आपके मिलने वालों में से, जानने वालों में से, फैमिली में से होम वार्मिंग पार्टी जो है वो दी है और वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो। अच्छा जी, लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी और हम देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों का कैसा रहेगा। बहरहाल ये एक सिंगल पर्सन नज़र आ रहा है। अगर हम
फ्लाइंग कार्ड को कंसिडर करें तो देखते हैं कि आप दोनों का आपस का रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जो कि जैसे कि मैंने कहा कि आपसे मिलने के बाद इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं और स्पिरिचुअली भी ये सडनली बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ होगी। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि अगर आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसा होगा जो कि आपके सामने नए होराइजन्स खोल देगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, उस पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी, और आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जो चीज़ है वो आ जाएगी। हो सकता है कि आप लोग अपना घर बदलें, हो सकता है आप लोग अब्रॉड चले जाएं, जैसे इमिग्रेशन करा लेते हैं लोग। तो एक बिल्कुल नई दुनिया, एक बिल्कुल नई सराउंडिंग, एक बिल्कुल नया लिविंग स्टाइल जो है वो नज़र आ रहा है। और ये फ़िज़िकल लेवल के ऊपर होगा और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर या इमोशनल लेवल के ऊपर भी एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन नज़र आ रही है, एक्सपोनेंशियल किस्म की एक्सपेंशन नज़र आ रही है। और आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अभी आप वो बात इमेजिन ही नहीं कर सकते जो कि बाद में होगी, जो कि आप जिसको एक्सपीरियंस करेंगे। और वो एक फ्रीडम का एहसास होगा, वो एक ग्रोथ का एहसास होगा। और अभी आप जिस भी जगह पे रहते हैं या जिस भी स्टेट के अंदर हैं, ज़िंदगी के अंदर जिस भी जगह पे हैं, ठीक है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड और एक ऐसी चीज़ जो कि आपको भी अपलिफ्ट करेगी। आपको फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपकी सोशल ग्रोथ भी होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग नंबर 3। आई रियली होप कि इन रीडिंग से आपको कोई फ़ायदा होगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपसे फिर नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।